यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड मैटर। तो एक्सरसाइज 8.3 जो है वह आपकी संबंधित है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब से। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें या तो स्पर्श रेखा की समीकरण पूछी जाती है या फिर अभिलंब की समीकरण पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है या जो भी समीकरण है या जो हमें काम में लेनी होती है वह अपन डिस्कस करते हैं और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक जो डायग्राम बना हुआ है उसे समझें कि यह जो फिगर है यह अपन मान लेते हैं कि यह हमारा एक वक्र है। ओके, और यह जो बिंदु है इसे अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। यह आपका कहलाएगा स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु से जो रेखा होकर गुजरती है उसे अपन कहते हैं स्पर्श रेखा। ओके, स्पर्श बिंदु से जो रेखा होकर गुजरती है वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है और स्पर्श रेखा से लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है। ओके, यह चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को अपन स्पर्श रेखा कहेंगे और स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन है वह आपके रिलेटेड होंगे या तो स्पर्श रेखा से या फिर आपका क्वेश्चन है वह रिलेटेड होगा अभिलंब से। ओके, इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी यह 8.3 जो है, तो इसको आप अच्छे से समझें। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर नंबर 1 फॉर्मूला ले लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। ओके, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चाहे हमें स्पर्श रेखा की समीकरण लिखनी हो चाहे अभिलंब की समीकरण लिखनी हो, हमारे पास निम्न 2 बिंदु होने चाहिए। पहला बिंदु है, यदि आपको स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास बिंदु होना चाहिए जिससे आपकी स्पर्श रेखा होकर गुजर रही है। बिंदु x1, y1 यह हमारे पास होना ही चाहिए। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है वह हमारे पास होनी चाहिए स्पर्श रेखा की ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल जिसे अपन प्रवणता भी कह सकते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन में आपको प्रवणता लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे आपको ढाल लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको अपन व्यक्त करते हैं dy/dx से। ओके, तो जो dy/dx है वह यहाँ पे आपकी स्पर्श रेखा की ढाल को व्यक्त करेगा और यदि कोण दिया हुआ हो तो इसकी जगह पे अपन m भी काम में ले सकते हैं। ओके, m लिख लीजिए चाहे आप dy/dx लिख लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे अब जो इसका समीकरण होता है वह होता है y-y1 = dy/dx इंटू x - x1। यह आपको फॉर्मूला है, यह आपको लर्न करना है। इसके बिना आप स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं लिख सकते। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे तो आपको x1 और y1 चाहिए, मीन्स इस बिंदु का मान चाहिए होगा और साथ में यहाँ पर dy/dx का मान चाहिए, तो आपको प्रवणता भी ज्ञात करनी होगी। तो स्पर्श रेखा की समीकरण आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास बिंदु हो प्लस dy/dx का मान हो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अब अपन देख लेते हैं सेकंड, इसी प्रकार से अभिलंब की समीकरण। तो अभिलंब की समीकरण ज्ञात करेंगे तो भी यहाँ पे हमारे पास निम्न 2 बिंदु होने चाहिए, इनके बिना आप अभिलंब की समीकरण को ज्ञात नहीं कर सकते। फर्स्ट बिंदु है आपके पास बिंदु होना चाहिए बिंदु x1, y1। नेक्स्ट
अभिलंब की ढाल। ओके, जब आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं तो स्पर्श रेखा की ढाल होनी चाहिए आपके पास, जिसे अपन dy/dx से व्यक्त करते हैं। और जब आप अभिलंब की समीकरण लिखेंगे तो आपके पास जो ढाल है वह भी अभिलंब की होनी चाहिए, और इसे अपन व्यक्त करते हैं -1/dy/dx से। ओके, यह आप ध्यान रखें, स्पर्श रेखा की ढाल को आप dy/dx से लिखेंगे, जबकि अभिलंब की ढाल को -1/dy/dx से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे अभिलंब की समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको यह फॉर्मूला काम में लेना होगा, y - y1 -1/dy/dx इंटू x - x1। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में भी हमें एक तो बिंदु का मालूम होना चाहिए, इसके बिना अपन समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते, और साथ में अभिलंब की ढाल का मालूम होना चाहिए। ओके, तो चाहे आपको अभिलंब की समीकरण पूछी जाए, चाहे स्पर्श रेखा की समीकरण पूछी जाए, आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी आवश्यक है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ पर नंबर 3, जब कोई दो रेखाएं समांतर होती है तो उस स्थिति में क्या प्रतिबंध होता है, यह अपन ने कक्षा 11th में भी डिस्कस किया है। तो यदि कोई दो रेखाएं L1 व L2 परस्पर समांतर हो तो उनकी जो ढाल है वह हमेशा बराबर होती है। यह आपको मालूम होना चाहिए, और या फिर मालूम होगा कि यह आपने कक्षा 11th में डिस्कस किया है। तो मान लीजिए जैसे यह आपके पास दो रेखाएं हैं, यह रेखा L1 है और यह रेखा L2। रेखा L1 की जो ढाल है वह अपन मान लेते हैं M1 है, और रेखा L2 की जो ढाल है वह अपन मान लेते हैं M2 है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि यदि L1 और L2 परस्पर समांतर है तो निश्चित रूप से M1 बराबर M2 होगा। ओके, यह आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, कि यदि कोई दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी ढाल वे हमेशा बराबर होगी। ओके, तो इसको आप इस प्रकार से काम में लेंगे क्वेश्चन में कि आपको किसी एक रेखा के समीकरण दिया हुआ होगा और स्पर्श रेखा अथवा विलंब के समीकरण ज्ञात करना होगा, तो वो जो रेखा दी गई है वह इनमें से किसी एक के समांतर होगी, तो उस रेखा की जो ढाल होगी वही आपकी अभिलंब या फिर स्पर्श रेखा की ढाल होगी। तो इस प्रकार से आपको यह फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेना है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 4 ले लेते हैं अपन कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, ये दोनों कंडीशन आपने कक्षा 11th में एक्सरसाइज 11th में पढ़ी हुई है, वहाँ पे आप वापस से देख सकते हैं। यदि कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनकी ढाल का गुणनफल हमेशा -1 होता है। ओके, यह जो दो कंडीशन है यह आपने पढ़ी हुई है कक्षा 11th में, और आपको वापस से इनको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इनका यूज होगा यहाँ पे जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यह अपन मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं L1 और L2। ओके, जो रेखा L1 है इसकी ढाल अपन मान लेते हैं M1 और रेखा L2 की ढाल अपन मान लेते हैं M2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि L1 लंबवत हो L2 के तो M1 गुणा M2 बराबर -1 होगा।
ओके, यह आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। समांतर होंगी तो m1 बराबर m2 और लंबवत होगी तो m1 गुणा m2 बराबर -1। ओके, इसके बाद में स्पर्श रेखा से रिलेटेड एक दो चीज़ें और जो बेसिक है वे आपको मालूम होनी चाहिए। तो नंबर 5 में अपन लिख लेते हैं कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा की ढाल, या फिर आप इसको सीधे भी लिख सकते हैं, तो dy/dx की जो वैल्यू है वह आपको 0 काम में लेनी होगी। ओके, इसे आप समझें कि मान लीजिए यह आपका वक्र था और यह आपकी स्पर्श रेखा है। तो चूंकि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है वह x अक्ष के समांतर है, तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा थीटा, इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः m बराबर tan 0 डिग्री, और m की वैल्यू यहाँ से हमें मिली tan 0 होता है 0। अब जो m है उसे अपन dy/dx ही लिखते हैं, तो dy/dx का मान यहाँ से आपको मिलेगा हमेशा 0। ओके, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, माइंड में रखें यह बात कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा की जो ढाल है वह 0 होगी, क्योंकि इस स्थिति में स्पर्श रेखा x अक्ष से 0 डिग्री का कोण बना रही होती है। और यदि आपको कोण दिया हुआ होता है तो अपन m बराबर tan थीटा फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो tan 0 की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट, इसके बाद में नंबर 6, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत हो, x अक्ष के लंबवत हो, या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है y अक्ष के समांतर, क्योंकि जो रेखा x अक्ष के लंबवत है वह y अक्ष के समांतर होगी। तो इस स्थिति में आपको dy/dx की जो वैल्यू है वह हमेशा 1/0 लेनी होगी। ओके, इस स्थिति में हमेशा dy/dx की वैल्यू आपको 1/0 लेनी होगी। अब वह किस प्रकार से आई यह अपन देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम बना के। तो यह जो अब आपकी यह x अक्ष है और यह आपकी y अक्ष है, और यह जो है वह आपकी स्पर्श रेखा है। तो जो स्पर्श रेखा है वह x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए यहाँ पे आप m बराबर लिखेंगे tan 90 डिग्री, और tan 90 का मान होता है अनंत, जिसे आप लिख सकते हैं 1/0। तो इसलिए dy/dx की वैल्यू यहाँ पे अपन हमेशा 1/0 काम में लेते हैं। ओके, तो यह आपको बेसिक चीज़ें हैं, यह आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो 3rd, 4th, 5th और 6th पॉइंट है यह अपन ने कक्षा 11th में ही डिस्कस किया है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 7 ले लेते हैं कि यदि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान झुकी हुई हो, तो इस स्थिति में dy/dx की वैल्यू आपको हमेशा 1 लेनी है। क्यों लेनी है, तो आप इसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि यह समान झुकी हुई है स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर जो कोण है वह 45 डिग्री का बनेगा, और tan 45 की जो वैल्यू है वह होती है 1। तो इसलिए यहाँ पे अपन m बराबर 1 मिल रहा है, इसलिए dy/dx की वैल्यू होगी 1। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको जब आप समीकरण लिखेंगे, स्पर्श रेखा अथवा अभिलंब की समीकरण लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ों का मालूम होना चाहिए, बिंदु का प्लस स्पर्श रेखा की ढाल का, या फिर बिंदु और अभिलंब की ढाल का। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपको बिंदु दिया हुआ हो
तो इस बिंदु की सहायता से अपन ढाल ज्ञात कर सकते हैं। यदि बिंदु दिया हुआ है तो आप ढाल ज्ञात करेंगे, और यदि ढाल दी हुई है तो इसकी सहायता से अपन बिंदु ज्ञात करेंगे। ओके, यदि बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु की सहायता से अपन dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे, और यदि dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो उसकी सहायता से अपन बिंदु ज्ञात करेंगे, रिवर्स है। ओके, और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ढाल ज्ञात करते हैं वह हमेशा एक संख्यात्मक मान होना चाहिए। ओके, संख्यात्मक मान मीन्स वैल्यू होगी 1 -1 2 -2 इस तरह से, वहाँ पे आप x या y की फॉर्म में इसको नहीं रखेंगे। ओके, इसका संख्यात्मक मान होना आवश्यक है। तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही मैटर डिस्कस करेंगे। यह आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी उसे कवर करता है, तो इसको आप अच्छे से नोटबुक में नोट करें और चीज़ों को अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।